अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कबीले में अलाउद्दीन साहब उस बाज़ंतीनी सिपाही के पीछे मुसलसल भाग रहे होते हैं और भागते भागते उसके सामने आ जाते हैं और उसे घोड़े के नीचे पटक देते हैं। ये देखकर दैफने भी परेशान हो जाती है और उरहान साहब उसे जोर जोर कर मारना पीटना शुरू कर देते हैं। वो सिपाही अपना खंजर निकाल कर अलाउद्दीन को मारने लगता है तो अलाउद्दीन साहब अपना दिफा करते हैं और उस खंजर को पकड़ लेते हैं और उस खंजर को मरोड़ कर उसी के जिस्म में घोंप देते हैं। ये देखकर दैफने सुख का सांस लेती है और फिर इसके बाद आइकुत और बाकी सिपाही भागते भागते उनके पास आते हैं और अलाउद्दीन साहब जब उस सिपाही का जायजा लेते हैं तो उसकी गर्दन के पीछे मोहब्बत का निशान बना हुआ होता है। ये देखकर अलाउद्दीन साहब कहते मोहब्बत सुरमा था। हाँ, जबकि ये सारा मंजर देखकर दैफने भी वहां से रवाना हो जाती है। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि उरहान साहब और बाकी साहब अपने घोड़ों पर सवार हुए वापस कबीले पहुंचते हैं, जहां दैफने के सिपाही की लाश जमीन पर पड़ी होती है। अलाउद्दीन साहब और बाकी साहब उरहान साहब और बाकी साहब का इस्तकबाल करते हैं। उनके पास पहुंचने के बाद उरहान साहब अपने घोड़े से नीचे उतर आते हैं और अलाउद्दीन साहब के पास आते हैं तो अलाउद्दीन साहब बताते हैं ये वही सिपाही है जिसने दवाई के नाम पर घोड़ों को जहर दिया था मेरे सुल्तान, और इसकी गर्दन पर भी मोहब्बत का निशान बना हुआ है। शहजादी अस्पोर्चा और फलादियोस भी उस आदमी की जानब देखते हैं और फिर उरहान साहब फलादियोस से कहते लगता है गद्दार आप ही में से था। शहजादी कहती हम में से नहीं है, लेकिन अगर हम में से है भी तो मैं इन सब को हेक्टर के साथ दफन कर दूंगी उरहान साहब। और फिर इसी दौरान बाहर से ड्रम बजने की आवाज आती है। उरहान साहब और बाकी साहब जब बाहर की जानब मुतवज्जा होते हैं तो चरकुताए दमीर खान साहब को लेकर कबीले आ रहा होता है। दमीर खान साहब उरहान साहब के पास पहुंचते हैं और सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। उरहान साहब कहते आइए दमीर खान साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है, और अंदर खेमे की जानब रवाना हो जाते हैं, जबकि दमीर खान साहब भी उनके पीछे रवाना होते हैं। और फिर अलाउद्दीन साहब अपने सिपाही से कहते इस लाश को उठाएं और मेरे पीछे आए, और वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि फलादियोस मुसलसल फातिमा की जानब देख रहा होता है, जबकि फातिमा अपनी नजरें फेर लेती है। और फिर अंदर सरदारी खेमे में दमीर खान साहब उरहान साहब के पास पहुंचता है और कहता है ये जानते हुए भी कि आपका साथ देने वाले तैमूरताश के गजब का शिकार होंगे, आप हमें अब भी यहाँ क्यों खड़ा कर रहे हैं? तो उरहान साहब कहते मेहदी होने का दावा करने वाले इस शैतान का मुकाबला करने की बजाय क्या आप डर कर इसके पीछे खड़े रहेंगे? तो दमीर खान कहता तो मैं क्या करता, क्या मैं आपके पीछे खड़ा होता जिसने अपनी बादशाहत का ऐलान करके अलखानियों की मुखालफत की है? उरहान साहब कहते नहीं, मेरे नहीं, तुर्कों के मुस्तकबिल के पीछे खड़े हूँ। और फिर पीछे मौजूद परचम की जानब इशारा करते हुए कहते इस मुकद्दस परचम को देखें, काफी अरसे से सरहदी इलाकों में कोई ऐसा परचम नहीं था जिसके साए में इतने सारे तुर्क कबाइल जमा हो सके। मैं आपसे कहता हूँ दमीर खान साहब, हमारी सरजमीन से तैमूरताश को निकालने के बाद अपनी कायम करदा आजाद रियासत के साथ मेरे साथ हूँ, लेकिन बस तुर्कों की सफ में रहें। इस पर दमीर खान कहता है अगर किस्मत ने साथ दिया तो यकीनन करासा ओगलू परचम तले आने वालों में से नहीं बल्कि परचम लहराने वालों में से होंगे, यकीनन। इस पर उरहान साहब दमीर खान के पास आते हैं और कहते हैं क्या आप तैमूरताश की हिमायत करके वो परचम लहराएंगे, वो भी काफरों से जंग में जीती हुई गनीमत के साथ? इतने बड़े करासा ओगलू क्या वो तैमूरताश की गुलामी पर मजबूर है? दमीर खान कहता यकीनन नहीं है, लेकिन उरहान साहब कहते लेकिन वेकिन कुछ नहीं दमीर खान साहब, और तेरा मेरा जैसा भी कोई जगरा नहीं है, चाहे तो एक परचम के साथ चाहे तो एक सफ में दो परचमों के साथ आए, इस सरजमीन पर तुर्कों को इनकी आजादी दिलाएं। मैं पहले बाज़ंतीनियों से अजनीक लूंगा और इसके बाद सरहदी इलाकों से अलखानी और तैमूरताश को निकाल बाहर करूंगा। जाएं अपने वालिद करासी साहब से मशवरा करें, मैं हर जंग से हासिल होने वाली गनीमत आप लोगों के साथ बांटने के लिए तैयार हूँ। इस पर दमीर खान साहब कहता है यानी आप कह रहे हैं उरहान साहब कि ये उस बात की जदोजहद है कि तुर्कों के पास आजादी या मौत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? उरहान साहब कहते तारीख सिर्फ उन लोगों को याद रखेगी जो इसकी जुर्रत कर सकेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। इस पर दमीर खान खामोश हो जाता है, जबकि दूसरे खेमे में एक खातून शहजादी के जख्म को देख रही होती है और उसके जख्म पर मरहम पट्टी कर रही होती है, जबकि शहजादी मुसलसल दर्द में मुब्तला होती है। इस दौरान खेमे का दरवाजा खुलता है और नीलोफर खेमे में दाखिल होती है और वहाँ मौजूद खवातीन से कहती आप लोग बाहर जाएं, शहजादी का ख्याल मैं रखूंगी। इस पर वो दोनों खवातीन खेमे से बाहर रवाना हो जाती हैं और नीलोफर अपना खंजर निकालती है। ये देखकर शहजादी थोड़ा डर जाती है और जैसे ही नीलोफर शहजादे की जानब बढ़ती है तो शहजादी उठ खड़ी होती है और पूछती है तुम क्या कर रही हो नीलोफर? तो नीलोफर कहती जो जरूरी है। ये सुनकर शहजादी जैसे ही खेमे से बाहर रवाना होने लगती है तो नीलोफर उसका बाजू पकड़ लेती है और बिस्तर पर धक्का देते हुए कहती यहीं बैठ जाओ अस्पोर्चा। जबकि अस्पोर्चा नीलोफर के हाथ में खंजर देखकर बहुत डर रही होती है और दोबारा बाहर भागने लगती है तो नीलोफर उसे पकड़ लेती है और कहती है मैंने कहा बैठ जाओ। शहजादी कहती मेरा हाथ छोड़ो। नीलोफर कहती अगर तुम्हारे जख्म को दाग कर पट्टी न बांधी गई तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, हमें फिलहाल तुम्हारी इस हकीर जान की जरूरत है। इस पर शहजादी कहती मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। नीलोफर कहती यकीन करो, तुम मुझ पर इतना ही भरोसा कर सकती हो जितना हमारे सुल्तान पर। और इसके बाद नीलोफर अपना खंजर कोयलों में जाकर रख देती है और फिर इस दौरान नीलोफर की नजर शहजादी के हाथ में पकड़े हुए कपड़े पर पड़ती है तो नीलोफर उसके पास आती है और शहजादी से वो कपड़ा छीन लेती है। शहजादी कहती तुम हक बजानब हो, लेकिन उरहान साहब ने मेरा भरोसा कमाने के लिए काफी मेहनत की है। नीलोफर कहती काफर होने के बावजूद तुम हमारे काम आ सकती हो अस्पोर्चा, हमारे सुल्तान ने भी वही किया
किया जो जरूरी था। हर शख्स उन पर मुकम्मल भरोसा करता है। शहजादी कहती, मुझे एतराफ करना चाहिए कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो नीलोफर। इंसान के पीछे किसी ऐसे शख्स का होना जिस पर वो पहाड़ की तरह भरोसा कर सके, ये बहुत खूबसूरत एहसास होगा, है ना? नीलोफर कहती, हाँ, रोम की जिल्लत से निजात मिल गई। उरहान की मोहब्बत की बदौलत इस्लाम की नेमत से आशना हुई। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरी वाहद बदकिस्मती ये है कि मेरे माजी का कूड़ा किरकट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। तो शहजादी गुस्से से कहती, अपनी हद में रहो नीलोफर। तुम मेरे सामने खड़े होकर मेरी और मेरे खानदान की इस तरह तौहीन नहीं कर सकती। नीलोफर कहती, जहाँ तुम हो इससे नीचे तो कुछ है ही नहीं। शहजादी कहती, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो नीलोफर, अपने अल्फाज का ख्याल रखो। नीलोफर कहती, वहाँ बैठ जाओ और कपड़े उतारो। अगर चाहो तो तुम अपना जख्म खुद धो लो, मुझे परवाह नहीं, बस फिलहाल मरना मत। और ये कहकर नीलोफर जाती है और गरम खंजर उठाती है। शहजादी उस गरम खंजर को देखते हुए कहती, फिक्र ना करो, फिलहाल मरने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और फिर इधर दमीरहान साहब सरदारी खेमे से बाहर निकलते हैं तो शहनशाह साहब और आउची साहब सरदारी खेमे की जानब बढ़ रहे होते हैं और दोनों का आमना सामना होता है। दमीरहान साहब कहते, आपकी रियासत मुबारक हो, अब आप भी सुल्तान के सरदार बन गए हैं। और हंसने लग जाता है। तो शहनशाह साहब कहते, सलामत रहो दमीरहान साहब, सलामत रहो। हमारी रियासत तुर्कों की रियासत है और हमारे सुल्तान भी सबके सुल्तान है। तो दमीरहान कहता, इंशाल्लाह इस सुल्तान की उम्र लंबी हो, लेकिन तैमूरताश के एलची का सर कलम करके उरहान साहब ने अच्छा नहीं किया। शहनशाह साहब कहते, जैसे मैं जानता हूँ एक खैर से इंसानी कमजोरियों की वजह से 1000 शर निकल सकते हैं, वैसे ही हम बखूबी जानते हैं कि एक शर से 1000 खैर भी निकल सकते हैं। तुम और मैं तुर्क हैं, ये भी बताओ हमारा रास्ता जहाद है। दमीरहान कहता, अल्हम्दुलिल्लाह। शहनशाह साहब कहते, ठीक है, तो फिर वो मंजिल जिस पर रास्ता निकला है एक दिन आएगा और एक हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो दमीरहान कहता, इंशाल्लाह, चलो खुदा हाफिज। और वो दोनों वहाँ से रवाना होते हैं, जबकि दरसून भी दूर खड़ा ये सारा मंजर देख रहा होता है। और फिर दमीरहान साहब और उमर साहब अपने घोड़ों पर सवार हुए कबीले से वापस लौट जाते हैं, जबकि इधर जंगल में तैमूरताश के ठिकाने पर उसका आदमी उसके एलची का कटा हुआ सर उसके सामने मेज पर रख देता है। तैमूरताश उस बोरे में से जब देखता है तो अपने एलची का कटा हुआ सर देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर अपना खंजर उठाते हुए कहता, तो तुम बादशाहत करना चाहते हो और जंग चाहते हो उरहान साहब, मैं तुम्हें और तुम्हारे इन सरदारों को जो गद्दारी का मौका तलाश कर रहे हैं जिंदा दफन कर दूंगा। कोई भी मेरे इरादे को कुचल कर बादशाहत नहीं कर सकता। इस दौरान एक और मंगोल नौकर वहाँ पहुँचता है और आकर बताता है, मेहदी तैमूरताश दमीरहान की तरफ से पैगाम आया है। तैमूरताश उस पैगाम को खोल कर पढ़ता है, जिसे पढ़ने के बाद उसे मजीद गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तो तुम्हारी बादशाहत करने की ख्वाहिश काफी नहीं थी कि अब एजनी का मुहासरा भी करोगे? हाँ, तो तुम मुझसे नहीं डरते उरहान, तो तुम मुझसे कोई खौफ नहीं रखते। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।